तो भावुक डिप्टी सीएम को आपने सुना। सीएम योगी ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। अलीगढ़ के दरअसल दौरे पर थे, बागपत जाना था उन्हें कल। जो जानकारी है उसके बाद वो लखनऊ लौट रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है सीएम योगी ने आज का दौरा रद्द कर दिया है। हुई है वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, मयूर जानकारी दे रहे हैं 17 लोगों को वहां से निकाला गया, 14 डेड बॉडीज का जिक्र केजरीवाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। 3 लोग क्या घायल अवस्था में लाए गए हैं? देखिए, आपको अपडेट कर देता हूं कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 की पुष्टि जो है वो केजीएमयू की तरफ से कर दी गई है। प्रोफेसर के सिंह की तरफ से ये 15 की पुष्टि कर दी गई है कि 15 लोग की मौत हुई है। लगातार जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है तो ये फिलहाल आपको बता दें कि ऑफिशियली जो है 15 लोगों की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। और लगातार जो है प्रोफेसर के सिंह जी हैं। सर, 15 लोग की मृत्यु हो गई है जी। 15 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 15 लोग जी। और अभी घायल की संख्या वही 5 है। घायल अब कोई नहीं। देखिए, जो आग लगने से पहले निकल गए थे वही 7 लोग निकले, जिसमें 2 घायल नहीं थे, 5 घायल थे, वो भर्ती हैं और बाकी उसके बाद अब कोई घायल नहीं आने वाला है। विशाल जरा पूछिएगा। विशाल, हालांकि अभी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। 15 ब्रॉड डेड थे। विशाल जरा पूछिएगा क्या सभी बच्चे हैं? आइडेंटिफाई होगा क्योंकि जो 5 बच्चे पहले आए थे वो सब, ये 25-27 बच्चे साथ में ही काम करते हैं, तो उन्होंने सबको पहचान लिया। अब तो सबके परिजन भी आ रहे हैं क्योंकि सब लखनऊ के ही थे। सबको जो आइडेंटिफाई कर लिया गया। हाँ, आइडेंटिफाई। विशाल पूछिएगा, दिक्कत नहीं है, पुलिस भी है, सबको पहचान। के सिंह साहब से क्या सभी बच्चे मरने वालों में? फिलहाल आपको बता दें कि देखिए अभी फिलहाल हाँ जी बिल्कुल, आपको 15 लोग बता दें कि 15 जो है वो उनकी एज सेम है और यहाँ पे जो काम करते थे, जो सिखाते थे, वो सभी लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो अंदर की तरफ मौजूद हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो है वो बातचीत उनसे किया जा सके। तो देखिए, आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार के लोग भी अंदर पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। वो डेड बॉडीज जो है उनको हैंडओवर की जा रही है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है और लगातार देखिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जिनके परिजन जो यहाँ पर अंदर जिनकी जानकारी मिली है वो अब अंदर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा है। उस हादसे के बाद तमाम जो परिजन है और वो सभी लोग जो है अपने बच्चों की जो सलामती है उसकी जो है जानने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें इस वक्त मेडिकल के ट्रामा सेंटर की दिखा रहे हैं। 15 की मृत्यु जो है वो स्पष्ट कर दी गई है कि 15 की मृत्यु हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो अंदर की तरफ हैं। तमाम आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और सभी को लगा फिलहाल आइडेंटिफाई कर लिया गया है। फिलहाल अभी जो है परिवार के लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ
पर पहुंच रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी जो है वो ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, फिलहाल स्ट्रेचर जो अंदर लेकर जाया गया था उसको जो है फिलहाल यहाँ पर जो है, तो ये तस्वीरें जो हैं, देखिए ये तस्वीरें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तस्वीरें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परिवार के लोग भी पहुँच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें देखिए, सभी लोग जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल स्थितियाँ यही है कि लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पहुँची थी। 15 की पुष्टि जो है वो कर दी गई है, 15 की पुष्टि कर दी गई है। लगातार अभी अंदर की तरफ जो है स्थितियाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है गम में है। तो कोशिश भी हम कर रहे थे कि परिवार के लिए एम्बुलेंस लगातार आ रही है। हालांकि चूँकि ये ट्रामा सेंटर है तो ऐसे में एम्बुलेंस जो है वो अलग अलग की आती है। तो ये देखिए आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर की है, जहाँ पर इस वक्त अंदर तमाम परिवार के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और ये देखिए ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के बाद जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम ने अपना दौरा भी जो है वो रद्द कर दिया है। वो लखनऊ सीधे पहुँच रहे हैं। मौके पर डिप्टी सीएम पहुँचे, उन्होंने राहत और बचाव कार्य में जो है खड़े रहे। लगातार मॉनिटरिंग की ग्राउंड जीरो पर तमाम अधिकारी पहुँचे, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि ये देखिए परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे देखिए भागते हुए आ रहे हैं। जिनको जानकारी मिल रही है कि कुछ हुआ है तो वो देखिए भागते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए ये परिवार के लोग हैं, देखिए ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि बात करें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परिवार के लोग जो हैं ये हैं। कौन था आपका भाई? ये भाई जो है वो यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, तो वो अंदर की तरफ इस वक्त जा रहे हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है और घटना के बाद फिलहाल यहाँ पर अभी इसी तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रामा सेंटर लाया जा रहा है। सर क्या कुछ पूरा 13 लोग यहाँ पे रिपोर्ट किए जा चुके हैं, 8 लोग घायल हैं, से बाहर में उनका इलाज। सर और भी लोगों की सर सूचना आ रही है कि वो तो हमारा विषय नहीं है, हम लोग यही है, जो लोग भी आएंगे घायल होंगे उनका इलाज होगा। सर जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? जो घायल पाते हुए तो 15 लोगों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है और ज्यादातर इसमें बच्चे हैं। जिंदगी बनाने गए थे लेकिन यहां पर जिंदगी चली गई, और लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। दाहिनी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, और इस आगजनी ने कम से कम 15 बच्चों की जान ले ली है, जिन बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की या फिर वक्त रहते जो रस्सी के सारे केबल के सारे नीचे उतर गए, उनकी जिंदगी बच गई। जो अंदर रह गए वो नहीं बचाए जा सके। 17 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। आगजनी के बाद खबरें ये आ रही, 15 लोगों की मौत की पुष्टि केजीएमयू की तरफ से की जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मयूर भी मौजूद हैं। मयूर, अब वहां पर क्या चल रहा है? क्या एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है? चलिए, मयूर से हमारा संपर्क कट गया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं, डीजीपी मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम घटना के थोड़ी देर के बाद ही वहां पर पहुंच गए थे, और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने खत्म होने को था तब जब आंकड़ा निकल करके सामने आया 14 लोगों की मौत की खबर जब वो मीडिया को दे रहे थे तो बेहद भावुक हो गए। छोटे छोटे बच्चों की मौत पर उनकी आंखों से भी आंसू छलक गए। ये बेहद हृदय विदारक घटना है। जिसने भी ये घटना सुनी स्तब्ध है, शब्द नहीं है दुख को बयां करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के मालवीय नगर में जब 21 लोगों की मौत हुई, जब मॉक ड्रिल कराया जा रहा था, जब फायर ऑनेसी की जांच हो रही थी पूरे प्रदेश में, तब क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावा था या फिर कोई सीरियसनेस थी उसमें? क्या होटलों की जांच करके विभाग ने इतिश्री कर ली? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी घटनाओं के बाद।
क्या कुछ होटलों की जांच करके ही फायर फाइटर्स अग्निशमन विभाग ने अपने कर्तव्यों की तिरछी समझ ली थी? क्या इस बिल्डिंग की एनओसी जांच नहीं की गई, फायर एनओसी की जांच नहीं की गई और नहीं की गई तो इसके लिए जिम्मेदार क्या बिल्डिंग बनाने वाला शख्स है, बिल्डिंग का मालिक है जो यहाँ पर कोचिंग चला रहा था वो जिम्मेदार है, या फिर वो अग्निशमन विभाग भी है जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कमर्शियल बिल्डिंग कम से कम ऐसी रिहायशी इलाकों में चलेगी नहीं, और चलेगी तो कम से कम वहां पर फायर एनओसी होना चाहिए और फायर एग्जिट होनी चाहिए थी। लेकिन फायर एग्जिट है नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने बच्चे इस वक्त जो तस्वीरों में आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं केबल के सहारे उतरने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ उतर गए, जो बच्चे अंदर रह गए वो अंदर ही उनकी मौत हो गई। यहाँ पर देखिए कुछ पेट हैं जो कैट्स हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया। चूंकि ये ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा लग रहा है कि पेट शॉप थी, पेट शॉप एंड क्लिनिक है, वहाँ पर जो जानवर हैं उन्हें तो बाहर निकाल लिया गया वक्त रहते या कुछ को बाद में निकाला गया, लेकिन ऊपर जो बच्चे थे वो नहीं निकल पाए। और कहा यह भी जा रहा है कि छत पर भी लॉक लगा हुआ था, इस वजह से बच्चे छत पर भी नहीं जा सके। अगर बच्चे छत पर चले जाते तो ज़्यादातर बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर स्ट्रक्चरल जो गलती है वो किस हद तक है? क्या फायर एग्जिट के लिए सोचा नहीं? क्या हुआ अंदर, ये अब जांच के बाद पता चलेगा। आग कैसे लगी ये फिलहाल स्पष्ट तौर पर नहीं है। शॉर्ट सर्किट कोई बता रहा है, कोई कह रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ है। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके लिए जांच गठित कर दी गई है। सीएम योगी ने अलीगढ़ में दौरा रद्द करने का ऐलान किया और अब लखनऊ लौट रहे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जांच करके दोषियों को सजा दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ग्राउंड जीरो पर घटना के कुछ देर के बाद ही मौजूद थे। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, सिर्फ और सिर्फ जो केबल से लटक करके बच्चे निकले वही बच पाए और जो अंदर रह गए उनमें से कोई नहीं बचा, अब ये क्या मान लिया जाए? क्योंकि केजीएमयू प्रशासन बार बार कह रहा है कि जो पहले लाए गए उनका इलाज चल रहा है, बाद में कोई जीवित नहीं लाया गया। देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि 15 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो केजीएमयू प्रशासन ने कर दी है। और जो पहले लोग लाए गए, जो लोग जो केबल से निकल के बाहर आए वही जो है फिलहाल बचे हैं। कुछ जो विशाल मैं रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर बता देते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री अपना दौरा रद्द करके सीधे लखनऊ पहुंच रहे हैं तो सीधे घटनास्थल पर पहुंचेंगे, फिलहाल जानकारी मिल रही है। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, डिप्टी सीएम वहां पर पहले से मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़ करके वापस लखनऊ पहुंच रहे हैं और सीधे वो जाएंगे घटनास्थल पर जहां पर यह घटना घटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे, घटनास्थल पर आएंगे। विशाल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सीधे घटनास्थल पर जाएंगे मुख्यमंत्री। देखिए बिल्कुल सीधे घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसको लेकर फिलहाल जो है अभी आपको बता दें कि इस वक्त ट्रॉमा सेंटर पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर लगातार हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ देखिए तमाम जो परिजन हैं उनको कोशिश करते हैं कि परिजनों से जो है बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम परिजन भी अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कोशिश करते हैं कि जो तमाम परिजन हैं उनसे भी बातचीत किया जाए, क्योंकि अभी जिनको जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर भागते हुए आ रहे हैं। और फिलहाल अभी आपको बता दें कि अपडेट के अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अमित घोष जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चूंकि 15 कैजुअलिटी हो गई है, ये स्पष्ट कर दिया गया है केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये एक अपडेट आपको बता देता हूँ कि 15 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। तमाम जो यहाँ पर जो डेड बॉडीज थी उनको अब यहाँ से भेजा जा रहा है। परिवार के लोग आ रहे हैं तो उनसे जो है शिनाख्त कराकर जो है उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कॉलेज के जो तमाम छात्र थे, खासतौर से जो वहाँ पर काम करते थे, उन सभी की शिनाख्त हो गई है। फिलहाल जो नाम है वो लिखा जा रहा है सभी का। और उसके बाद फिलहाल आप देखिए तस्वीरें देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है और यहाँ पर जो है पूरे एरिया को फिलहाल खाली कराया गया है ताकि एम्बुलेंस जो है वो आराम से यहाँ पर आ सके। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं हम कि हालांकि जो परिवार
परिवार के जो लोग हैं वो अंदर की तरफ हैं, वो बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ जो है वो अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि उनको अभी फ़िलहाल में है कि क्या कुछ हुआ है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एम्बुलेंस जो है जो आई हैं, ये फ़िलहाल तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त तमाम जो जिनके जो लोग अपने लोग हैं वो इस वक्त अंदर की तरफ उनको बुलाया गया है और अपने जो लोग हैं उनसे, तो ये तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर लगातार यह थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसने लापरवाही की है, जिसकी गलती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कार्रवाई इसलिए भी बनती है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तमाम तरह के रेस्क्यू चले, तमाम तरह के ऑपरेशन चले और उस निर्देशों के बाद ग्राउंड जीरो पर टीमें उतरी, उसके बावजूद भी ये लापरवाही कहाँ हुई है। तो इस लापरवाही पर कड़ा एक्शन भी होगा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराया जाए, जो लोग जिनके झुलसे हैं उनका इलाज हो। और इन्हीं सब के बीच में जो तमाम परिवार के जो लोग आए हैं, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके साथ संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं और उनको हौसला बढ़ाया जा रहा है। और ये एक ऐसा वक्त है जो शायद ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि 15 की पुष्टि हो गई है। और देखिए आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिसने ये सुना कि उसके कोई जानने वाला जो है उसकी वो यहाँ पर भागा चला आया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि तमाम जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उनका इलाज सही से हो सके। फिलहाल डेड बॉडीज़ की पुष्टि जो है 15 कर दी गई है। जी, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, ज़्यादातर बच्चे हैं। और हादसे के वक्त, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो केबल के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नीचे निकल गए, कूद गए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो अंदर रह गए उनमें से ज़्यादातर लोगों की जान नहीं बची है। 15 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है, लेकिन सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी फायर एनओसी की जांच की जानी शुरू हुई। हर जिले से तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन क्या इस सेंटर के, इस कमर्शियल बिल्डिंग की जांच नहीं हुई? और अगर जांच नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? और क्या जब तक अग्निशमन विभाग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है फायर एनओसी की तमाम फायर के हालात में एग्जिट की व्यवस्था जांचने की, परखने की, क्या उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सवालों के बीच 15 जिंदगियों के झुलसने की तस्वीरें जो सामने आई, जो खबरें सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, चाहे डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, उनकी मौजूदगी वहाँ पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीधे घटनास्थल पर पहुँचेंगे। अलीगढ़ के दौरे पर थे, दौरा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब लखनऊ पहुँच रहे। डिप्टी सीएम हादसे के बाद, आगजनी के तुरंत बाद मौके पर पहुँच गए थे और बेहद नज़दीक से उन्होंने